Hi guys, I'm Umang and welcome to episode 4 of our PNP series. प्रीवियस वीडियो में हमने अल्बर्टा की दूसरी स्ट्रीम्स जो है अल्बर्टा एक्सप्रेजेंटी स्ट्रीम्स के बारे में और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट्स भी डिस्कस कर रहे थे। अगर वो आपसे वो वीडियो मिस हो गया तो कोई नहीं, मैंने यहाँ पर ऊपर आई बटन में वो वीडियो की लिंक मैंने दे दी है, आप देख लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं एआईपी की थर्ड स्ट्रीम्स रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम्स पर डिस्कशन कि कौन हो सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्बर्टा की पहली स्ट्रीम्स फॉरेन वर्कर्स के लिए है। रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम्स बेसिकली अल्बर्टा के रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए है। इस स्ट्रीम्स के थ्रू फॉरेन स्किल वर्कर्स अल्बर्टा के रूरल एरिया में इमिग्रेट होकर सेटल हो सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, जिससे वो एरिया भी डेवलप होगा और उनको कम्युनिटी ग्रोथ भी मिलेगा। अल्बर्टा रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम्स में बेसिकली कम्युनिटीज होती है जो फॉरेन नेशनल को अट्रैक्ट करती है ताकि वर्कर्स वहां जाके काम करें, सेटल हो और उनकी कम्युनिटी की ग्रोथ में हेल्प हो सके। कम्युनिटी को अल्बर्टा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ एक रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ता है और उसके बाद ही वो कम्युनिटी फॉरेन नेशनल को एंडोर्स करके नॉमिनेशन में हेल्प कर सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से फॉरेन नेशनल्स इस स्ट्रीम में एलिजिबल हो सकते हैं और उस स्ट्रीम्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये स्ट्रीम में 2 स्टेप प्रोसेस है। एक है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड कम्युनिटी है वो न्यू कमर्स को लेबर मार्केट की नीड के हिसाब से रिक्रूट करती है, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करती है और उन्हें एंडोर्समेंट ऑफ कैंडिडेट लेटर प्रोवाइड करती है। सेकेंड स्टेप है एंडोर्समेंट लेटर मिलने के बाद कैंडिडेट को एएआईपी में एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में होती है जॉब ऑफर, कम्युनिटी एंडोर्समेंट और कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट्स। हम वन बाय वन सारी समझेंगे। पहले समझते हैं एंडोर्समेंट ऑफ कैंडिडेट लेटर के बारे में। सारे कैंडिडेट जो एप्लीकेशन करना चाहते हैं इस स्ट्रीम्स के थ्रू, उनके पास एक वैलिड एंडोर्समेंट ऑफ कैंडिडेट लेटर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि ईडीओ से इश्यू किया गया। हर कम्युनिटी को एक स्पेसिफिक ईडीओ दी जाती है। एंडोर्समेंट लेटर जो ईडीओ ने इश्यू किया होगा उसमें कई सारी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे लेटर में जिस ईडीओ ने आपके एप्लीकेशंस को सपोर्ट किया है उसका नाम और एड्रेस मेंशन होना चाहिए, कैंडिडेट का फुल नेम एंड एड्रेस, फिर है आपके जॉब ऑफर की फुल डिटेल्स होनी चाहिए, फिर है आप कैसे अपने जॉब से लेबर मार्केट की नीड्स फुलफिल करेंगे जिसमें कम्युनिटी का भी ग्रोथ होगा, उसका एक्सप्लेनेशन। फिर है एम्प्लॉयर ने लोकल सिटीजन और पीआर को हायर करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स डाले हैं उसकी ब्रीफिंग। फिर है जिस पर्सन ने आपको एंडोर्समेंट ऑफ द कैंडिडेट लेटर प्रोवाइड किया है उसका नाम, टाइटल और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए आपके एंडोर्समेंट लेटर में। अब आते हैं जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट्स पर। आप जब एआईपी में अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उस टाइम आपके पास एक बोनाफाइड फुल टाइम जॉब ऑफर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए अल्बर्टा एम्प्लॉयर से, जिसमें आपका डेजिग्नेटेड कम्युनिटी में काम कर सके। जॉब ऑफर कंटिन्यू होना चाहिए और पेड वर्क हो जिससे आप अपनी डेजिग्नेटेड कम्युनिटी में काम कर पाए। जॉब ऑफर फुल टाइम होना चाहिए, मिनिमम 30 आवर्स पर वीक का। जॉब ऑफर में एम्प्लॉयमेंट मिनिमम 12 मंथ या उससे ज्यादा होना चाहिए और जॉब ऑफर में वेजेस और बेनिफिट्स अल्बर्टा गवर्नमेंट ने मिनिमम टू मैक्सिमम वेजेस सेट करी है उसके हिसाब से होना चाहिए। अब आते हैं कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट्स पर, जिसमें सबसे पहले है कैंडिडेट का वर्क एक्सपीरियंस। कैंडिडेट जब एआईपी में एप्लीकेशंस कर रहा होता है तब उनके पास लास्ट 18 मंथ्स में से मिनिमम 12 मंथ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका वर्क एक्सपीरियंस कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है, आपकी होम कंट्री के वर्क एक्सपीरियंस और अल्बर्टा के वर्क एक्सपीरियंस का। फिर है आपका वर्क एक्सपीरियंस फुल टाइम पेड एम्प्लॉयमेंट और मिनिमम 30 आवर्स पर वीक का होना चाहिए।
और फिर है आपका करंट ऑक्यूपेशंस का टीयर और पास्ट ऑक्यूपेशंस का टीयर सिमिलर होना चाहिए। जैसे अगर आपका करंट ऑक्यूपेशन टीयर 0 का है तो आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस टीयर 0 या टीयर 1 का होना चाहिए। फिर है अगर आपका करंट ऑक्यूपेशन टीयर 1 का है तो आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस टीयर 0, टीयर 1 या टीयर 2 का होना चाहिए। ठीक है। फिर करंट ऑक्यूपेशन टीयर 2 का है तो पास्ट वर्क एक्सपीरियंस टीयर 1, 2, 3 या टीयर 4 का होना चाहिए। फिर अगर आपका करंट ऑक्यूपेशन टीयर 3 का है तो आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 या टीयर 4 का होना चाहिए। अगर आपका करंट ऑक्यूपेशन टीयर 4 का है तो आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 या टीयर 5 का होना चाहिए। और फिर करंट ऑक्यूपेशन अगर टीयर 5 का है तो पास्ट वर्क एक्सपीरियंस भी टीयर 5 में ही होना चाहिए। आपका वर्क एक्सपीरियंस आपकी स्टडीज के बाद गेन किया गया होना चाहिए। कनाडा में स्टडी करते टाइम गेन किया हुआ एक्सपीरियंस, आपका को प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, वो सब आपके स्टडी प्रोग्राम की वो सब आपका स्टडी प्रोग्राम का हिस्सा है। वो सारा आपके वैलिड वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। अगर आप पीजीडब्ल्यूपी होल्डर है और फुल टाइम पेड मिनिमम 30 आवर्स वीक काम करते हैं अल्बर्टा में, फिर वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। अब आते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पर। आपका आपके टीयर्स कैटेगरी पर डिपेंड करेंगी आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अगर आपका जॉब ऑफर टीयर 0, 1, 2 या 3 ऑक्यूपेशन में है तो आपको मिनिमम CLB 5 लैंग्वेज स्कोर लाना है। और अगर आपका जॉब ऑफर लेटर टीयर 4 या 5 ऑक्यूपेशन में है तो आपका मिनिमम CLB 4 लैंग्वेज स्कोर लाना है। अब देखते हैं एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स। एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम आपके पास मिनिमम हाई स्कूल एजुकेशन या डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट जो कैनेडियन लेवल ऑफ एजुकेशन से इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंसी प्रूव करने के लिए आपको ECA रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। अगर आपके पास कैनेडियन डिग्री है या अल्बर्टा की किसी इंस्टीट्यूशन से डिग्री है तो आपको ECA नहीं करवाना, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपकी डिग्री DLI से ली गई हो। अब अगर हम सेटलमेंट फंड्स की बात करते हैं तो आपको इस टेबल के हिसाब से सेटलमेंट फंड शो करना है जो अभी मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ टेबल। इस टेबल से आपको समझना है कि आपके सेटलमेंट फंड्स डिपेंड करेंगे आपकी कम्युनिटी की पॉपुलेशन साइज के हिसाब से, जिसमें आपको अपने फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ इमिग्रेट करेंगे उनके हिसाब से फंड अरेंज करना है। तो इसी के साथ PNP सीरीज का हमारा एपिसोड 4 होता है यहीं पर खत्म। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया और इंफॉर्मेटिव लगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपका डाउट्स क्लियर करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम एंटरप्रेन्योर स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स पर डिस्कस करेंगे और उसमें हमारी फर्स्ट स्ट्रीम्स है रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम्स, जिसके बारे में डिटेल्स में समझेगी क्या है इस स्ट्रीम्स में और कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। सो देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, स्टे सेफ, बाय।